पॉज कर खत्म करके। क्योंकि ये आपके गट हेल्थ को, आपके ब्रेन से कनेक्शन कैसे होता है, क्या होता है और इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी तरीके से आज आपको बताया जाएगा। लेकिन उसके पहले हम आपसे सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी यदि वीडियो ऑन करके यहाँ पे आप जब अटेंड करेंगे ना, तो आपको जो 50% मिलने वाला है वो 100% में चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप अपने 1 घंटे के टाइम को इन्वेस्ट करने आए हैं, तो रिटर्न 100% होना चाहिए, है ना। तो चलिए, इसके लिए अपनी आपकी बॉडी जग जाए, आपका माइंड जग जाए, उसके लिए हम एक डिजिटल क्लैप करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, और वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वो एक 40 इयर्स का उन्होंने एक एक्सपीरियंस है उनको, उससे भी ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड में। और मेडिकल फील्ड में मेडिसिन के संग संग उनको न्यूट्रिशन की बहुत हाई नॉलेज है, ठीक है ना। और आज हमारे संग डॉक्टर संजीव शर्मा जी हमारे संग जुड़े हैं। पेट और तक गया उनका उनका हम डिजिटल क्लैप करके यहाँ पे उनको इनवाइट करते हैं। लेकिन डिजिटल क्लैप कैसे होगा? एक योगिक क्लैप की तरह। हम लोग योगा से भी जुड़े हुए हैं ना, तो योगिक क्लैप करेंगे जिससे आपकी माइंड भी जग जाए, आपका सोल भी जग जाए, आपकी बॉडी जग जाए। तो उसके लिए अपने पंजों को थोड़ा सा फैलाइए, और अपने अब इस तरीके से क्लैपिंग हो, एक रिदम के संग। 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। वेरी नाइस। रब करिए। एंड नमस्कार डॉक्टर साहब, वेलकम टू ऑन जंगल की गिलोय पिए थे तुम। स्कूल के आप प्लेटफॉर्म पे। वेलकम। सुबह सुबह थैंक यू क्या है? मैम। और बना लाऊं रोटी? दो और यूं? थैंक यू सपना मैम। थैंक यू गुनिका मैम, मनोज सर एंड संगीता मैम, सिंह साहब और हमारे सभी लीडर्स। आज का जो प्रोग्राम है ना, वो एक बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है एंड इट विल डिलीवर अ फेथ, इट विल डिलीवर अ फेथ इन यू कि आप भी एक बहुत हैंडसम बन सकते हैं, स्मार्ट बन सकते हैं, हेल्दी बन सकते हैं, डिसीज फ्री बन सकते हैं। और आज का जो युग है जिसके अंदर की वायरस बैक्टीरिया ये तो घूमते हैं आसपास, बस किसको कमजोर पाए उसको खा जाए। शेर जब शिकार करता है तो झुंड को दौड़ाता है, और जो पीछे जो बीमार लंगड़े बच्चे जो रह जाते हैं उनको सबको खा जाता है। बीमारियां भी ऐसे ही दौड़ाती हैं, जो हाँफने लगते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। हमने सेकंड वेव में देखा था, यंग लोग भी चले गए थे। क्यों? बिकॉज ऑफ सिंपल इम्यूनिटी। दे वर लुकिंग वेरी स्मार्ट, वेरी यंग, यंग थे वो लोग। तो आज ये हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे, गट ब्रेन कनेक्शन, एक्सिस। देखिए, जो गट है और ब्रेन है, अगर मैं इसको कहूं ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या चक्कर चल रहा है। अगर हस्बैंड को कोई दिक्कत है तो वाइफ को दिक्कत होगी, और वाइफ को कोई दिक्कत है तो फिर तो हस्बैंड को 101% दिक्कत। अगर पेट को गड़बड़ है तो दिमाग को टेंशन हो जाएगा। अगर वाइफ ने अगर आपको ये सोचा कि यार टेंशन देना है, पेट अगर आप इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। मुझे तो विज्ञापन देख के डर लगता है कि हिंदुस्तान की जो मतलब राज रोग है वो है कॉन्स्टिपेशन। इतने विज्ञापन, ये सफा तो वो सफा, पेट दफा। तो मेरा ये कहना है कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट एंड व्हाट इज द लॉजिकल सॉल्यूशन। तो इसके लिए आज मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूं एक चीज, यू विल लाइक। हम 3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे आज। पहला, गट ब्रेन कनेक्शन।
1 मिनट। यस, देखिए, आज से हजारों साल पहले आयुर्वेद बोल चुका है कि आपका जो पेट है वो सभी स्वास्थ्य की जड़ है। अर्थात अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सिर्फ एक पेट को साध लीजिए तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हिप्पोक्रेट ने भी यही कहा है। और उसके पीछे जब रिसर्च करी तो ये बात आज सही मालूम पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 10 ट्रिलियन सेल हैं और हमारे पेट में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। आप लेटे हुए हैं लेकिन बैक्टीरिया आपका पेट में काम कर रहा है एंड यूर एंजॉइंग योर लाइफ। सिर्फ वो रहने का इतना बड़ा किराया पे करते हैं। इनको माइक्रोबायोम कहते हैं। ये एक ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो आपकी पूरी हेल्थ की इनके पास में कुंजी है, चाबी है। कैसे? देखिए आप, आगे आपको मालूम पड़ जाएगा। जितनी पेट की बीमारियां हैं, अगर ये बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया अगर कम हो जाए, 85% गुड बैक्टीरिया होते हैं पेट में। ये जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें ये करीबन 2.5 किलो के लगभग वहां पर ये पाए जाते हैं। ये इतने चमत्कारिक होते हैं, आपको मैं इनके बारे में क्या बताऊं। आप बोलेंगे साहब 85% ही क्यों, बाकी 15% वो बैड बैक्टीरिया है। आपके दिमाग में सूजन पैदा करने वाले मेनिंजाइटिस वाला भी आपके पेट में ही बैठा हुआ है। दुश्मन आपके नजदीक है, आपकी चौकी पे बैठा हुआ है दुश्मन। आपको उसको चेक करके रखना है। कॉलरा का वैक्सीन वहीं पे बैठा हुआ है, टाइफाइड का भी वहीं बैठा हुआ है। हर बीमारी का बैक्टीरिया आपके पेट में बैठा हुआ है। 85% जब आप अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ा देते हैं तो आप कैंसर से लेके, हार्ट से लेके, लीवर से लेके, किडनी की से लेके, ब्रेन के जितने भी डिसऑर्डर हैं, एल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन स्पेशली, माइक्रोबायोम से डायरेक्ट लिंक्ड हैं। डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 डायरेक्ट लिंक्ड है। और अस्थमा, कैंसर, ये डायरेक्ट लिंक है। जो कोलोन कैंसर होते आवाज हैं। घट कर करी प्लीज। आवाज घट कर। 1 मिनट। हाँ, आवाज आ रही है? अरे ठीक है, आवाज एकदम ठीक है, आवाज एकदम। जी ठीक है। ये बीमारियों से अगर बचना है तो आपका ब्रेन और जो गट का जो संबंध है इसको आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। आपका जो ब्रेन है आपके गट को कंट्रोल तो करता है लेकिन आपको मालूम नहीं है, क्योंकि वो ऑटोनॉमिक है। मतलब अने हाइपोथैलेमस ऐसी जगह है जैसे आप सांस लेते हैं, रात को सो जाते हैं, डाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, लीवर काम करता है, आंतें काम करती हैं। ये आपके मतलब अने ऑर्डर में नहीं है, लेकिन आप इसको डिस्टर्ब जरूर कर सकते हैं। आपका जो तनाव है इसको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन ये अगर आपने ये सब चीजें, एंजाइटी, मूड, और अगर आपने प्रॉपर ऑल प्लांट प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, डेली प्लस, प्रोबायोटिक्स, फाइबर, आप बोलेंगे ये क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इन्हीं 5 प्रोडक्ट के बारे में, और नेचुरल बी मतलब विटामिन बी, ये जो 5-6 प्रोडक्ट हैं जो न्यूट्रीलाइट के हैं, ये कैसे काम करेंगे और आपको अंदर से आपके पूरे गट को सेट कर देंगे। देखिए कैसे। अगर आप देखेंगे, ज्यादा तनाव रखेंगे ना तो आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं वो खत्म होने लगेंगे, बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे। उससे आपके आंतों के अंदर सूजन पैदा होगी, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर आपको दूसरी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी। किससे? गुड बैड बैक्टीरिया के डिसबायोसिस, सुनाई दे रहा है? तनाव की वजह से। तनाव की वजह से आपके अंदर क्या होता है कि पूरे बॉडी के अंदर मतलब पूरा डिस्टरबेंस। इम्यून सिस्टम कैसे बनाता है, मैं आपको थोड़ा सा आगे इसकी प्रोसेस बताता हूँ। आप एक सिस्टम समझ लीजिए तो मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको कि कैसे आपका ब्रेन आपके लीवर पे, आंतों पे रिएक्ट करता है ऑटोमेटिक। अगर
आपके पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त हो कि आपको घर छोड़ के भागना है, तो आप क्या काम करेंगे? अपना जो भी कीमती पैसा है, जेवर है, जो भी बॉन्ड्स हैं, ये सब एक थैली में लेंगे और भाग जाएंगे। क्यों? समय नहीं है। वैसे ही जब बॉडी के सामने दो सिचुएशन रहती है, या तो आप शांत रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, या फिर आप किसी भी चीज को लेकर चिंतित, परेशान, एंजाइटी, तनाव कम या ज्यादा मात्रा में रहता है। जब आपके अंदर किसी भी चीज का भय पैदा होता है, डर पैदा होता है, निगेटिव इमोशन होता है, आप गुस्से में होते हैं, या आप कोई केमिकल्स खा रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, आप प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, आप प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हैं, आप जंक फूड बहुत खा रहे हैं, आप मीठा बहुत खा रहे हैं, डिस्टर्ब लाइफ, उससे क्या होता है, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये जल्दी जल्दी एक्टिवेट होता है। मतलब आपने देखा होगा कई लोग जो रहते हैं, कोई भी सिचुएशन हो जाए वो हंसते रहते हैं, हाँ ओके ओके डन, ठीक, ओके बाय, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अरे उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, अरे ये व्हाट इज दिस, ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब ये जो एक्टिवेट हो गया, ये क्या करता है लीवर पे? स्टॉप, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिक्रीज कर देता है। आपके अंदर जितने भी मतलब है ब्लैडर को आप, किडनी को क्या बोलता है, काम करो बंद। क्यों? क्योंकि हमारे को कहीं कुछ लड़ने की जरूरत है, फाइट एंड फ्लाइट, या तो कोई बहुत बड़ा खतरा है। बॉडी ये नहीं समझती है कि ये, मैं तो ऐसे तनाव ले रही थी थोड़ा सा, और अरे वो आपके तनाव के चक्कर में पूरा आपका लीवर बैठ गया, आपका आंतें बैठ गई, सब आपके सब काम करना बंद कर दिया, आपका सर्कुलेशन बाहर बाहर मसल्स में आ गया। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप अपने गट को ठीक रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपैथेटिक मतलब तनाव है, निगेटिव इमोशंस हैं, ये ज्यादा डिजिटल देखना, ये बेफालतू के आइटम्स देखना, ये बेफालतू के वीडियोस देखना, ज्यादा टीवी में न्यूज देखना, और ऐसे लोगों की संगत करना जो मतलब उन्हें बस उनका काम ही एक है, सी सी एंड सी, क्रिटिसाइज, कंप्लेन एंड कंडेम। ऐसे लोगों से ये टॉक्सिक, इससे भी टॉक्सिन पैदा होता है, इससे भी हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अगर आपका ये एक्टिवेट हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दिन में 10 बार, कॉन्स्टिपेशन आपको हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि लीवर काम करना बहुत कम कर दिया उसने, आते आपकी रुक गई हैं, आपका ब्लैडर भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ आप लड़ने झगड़ने के मूड में है, मतलब आप देखें इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाता है। इसका उल्टा है पैरासिम्पैथेटिक, शांत है, लीवर भी काम कर रहा है, अपन भी मस्ती में है, आराम से अपन पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मैच देख रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आपको मालूम है, आप जैसे ही सुबह उठते हैं उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो भोजन है वो रिलीज होता है, और आपका दिन भर के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जैसे ही वो होता है, फिर आपको कोई चीज, आप लोगों को रिएक्ट नहीं करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती है, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी, आपको एक प्रॉपर कम्युनिटी ज्वाइन करना है, आपको प्रॉपर, आपको सप्लीमेंटेशन लेना है। आपको सप्लीमेंटेशन का महत्व बताता हूँ, आप सम मैं कट शॉर्ट करना चाहता हूं। ये काम कैसे करता है, अंदर की बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने सिरका खाया होगा, सिरका, विनेगर, एसिटिक एसिड, ये चीजें हमको बताया जाता है ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। यस, होती है। जब आप अपने खाने में ऑल प्लांट प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, डेली प्लस, और फाइबर और प्रोबायोटिक, फाइबर जो हमारा है न्यूट्रीलाइट का इतना बढ़िया है कि अगर आप देखिए डायट्री फाइबर जैसे ही जाता है बड़ी आंत में, हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है फाइबर, हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने की फाइबर को पावर ही नहीं है। जैसे चारा, भैंसे चारा हजम कर लेती है, दैट इज फाइबर। और हम तो क्या है, हम फाइबर हमारे लिए नहीं है, हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए। दिस इज द फूड ऑफ गुड बैक्टीरिया। आपने जरा सा फाइबर दे दिया, अब आप समझिएगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, कितना बड़ा काम करा उस फाइबर को। इस माइक्रो बायोम ने क्या काम करा, फर्मेंट करके ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपेन। तो ये ब्यूटारिक एसिड ही की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ
फाइबर से गुड बैक्टीरिया ही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। तो ये बिटारिक एसिड जैसे ही आपके बॉडी के अंदर गया, बिटारिक एसिड क्या काम करेगा, हमारे जैसे चूहा पकड़ने का एक वर्ड रहती है ट्रैप, वो चिकना चिकना सा चूहा जैसे ही आता है उस पर चिपक जाता है, तो वैसे हाथों के अंदर ये इस प्रकार का ट्रैप लगा देती है म्यूकस लगा के, ताकि जितने भी वायरस बैक्टीरिया टॉक्सिन्स ये वो उनको अंदर इंटेस्टाइन तक जाना अलाउ नहीं है, बाकी जो न्यूट्रिशियस है उनको अलाउ करती है। ये कौन बनाता है, ये बिटारिक एसिड और ये गुड बैक्टीरिया इसको जनरेट करते हैं। अब ये अंदर की दीवार पे गया, अंदर की जो दीवार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर उस दीवार के अंदर टाइटनेस नहीं है, गैप है, तो वहां से क्या होगा, वायरस बैक्टीरिया फूड पार्टिकल चले जाएंगे, एलर्जी हो जाएगी, बॉडी हमेशा इन्फेक्शन में रहेगी, ब्लड में हमेशा कोई ना कोई चीज जा रही है। आज क्या चला गया, बोले आज टमाटर का थोड़ा सा टुकड़ा गया, धीरे धीरे टमाटर की एलर्जी डेवलप हो गई, किसी को सब बेसन की एलर्जी डेवलप हो गई, किसी को पालक की हो गई, किसी को सोयाबीन की हो गई, किसी को धूल की हो गई। तो ये जितने भी चीजें कैसे हुई, वो जो टाइटनेस रहती है वो खत्म हो गई। ये ब्यूटारिक एसिड उसको टाइट रखता है। आपको ब्यूटारिक एसिड से मतलब नहीं है, आपको तो सिर्फ फाइबर लेना है प्रॉपरली, और आपको प्रोबायोटिक लेना है, और प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। इसके अलावा इसमें कुछ सेल्स होते हैं जिससे सीरोटोनिन, जो आप जब बहुत खुश होते हैं ना, जैसे किसी ने बहुत मिठाई खा ली, खुश हो गया, सीरोटोनिन डोपामिन बनता है। कई लोग नशा वशा करते हैं डोपामिन के लिए, कई लोग एक्सरसाइज करते हैं। मैं तो बोलता हूँ एक्सरसाइज इज द बेस्ट एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ डोपामिन। आप एक्सरसाइज करिए, आपकी बॉडी भी बन जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा, और आपके अंदर डोपामिन भी निकल जाएगा। तो ये जो डोपामिन है, ये ब्यूटारेट उसको एक्टिवेट करता है, फिर वहां से डोपामिन बनता है। आपकी जो हंसी खुशी का जो 70% भाग है, ये ब्यूटारिक एसिड आपके आंतों में बनाता है। इसके लिए फाइबर देना पड़ेगा, इसके लिए प्रोबायोटिक देना पड़ेगा, इसके लिए आपको डेली, ऑल दीज थिंग्स यू नो वेरी वेल। तीसरा काम, इसमें कुछ इम्यून सेल की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं आंतों की दीवारों में। आते सिर्फ क्या है, भोजन ही नहीं खींच रही हैं, न्यूट्रिशन ही नहीं ले रही हैं, और वहां से किसको दे रही हैं, वो जाके लीवर को। तो ये एक फैक्ट्री लगी हुई है जिसमें कि इम्यून सिस्टम का 60 से 70% जो हिस्सा है वो यही बनता है आंतों की दीवारों में। क्यों, क्योंकि ये 15 से 18 फीट लंबा ऑर्गन है। आप समझिए इस बात को, नेचर ने कितना बड़ा आपके पेट में कितनी बड़ी पावर दे रखी है, और आप अगर मुंह से लेके लास्ट तक देखें तो 22 फीट हो जाता है। और ये 15 फीट जो आपका जो ये इंटेस्टाइन है, ये दिस इज द हमारा ऐसा लॉन्गेस्ट ऑर्गन है, और लॉन्गेस्ट ऑर्गन होने की वजह से ये मल्टी फंक्शन है, और उसमें सब ज्यादा फंक्शन हो रहा है। एक तो इम्यून सिस्टम बन रहा है हमारा 70%, हमारे दिमाग के अंदर जो मूड अच्छा है, टेंशन नहीं है हमको, वो डोपामिन। अगर आपने फाइबर नहीं खाया, आपने तेल घी शक्कर ज्यादा खाया, आपने फाइबर नहीं लिया, आपने प्रोबायोटिक्स नहीं लिए, आपने प्रॉपर, प्रोटीन की कमी है जो इंडिया में 10 में 8 लोगों को कमी है, 10 में से 8 लोगों को विटामिन मिनरल की कमी है, वो सब लोग इस बीमारियों से पीड़ित थे। आप सिर्फ फाइबर और ये लेते हैं, आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत बन जाता है। आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा था ना, ये दीवार है, ये सब चीजें यही बनाती है। आपको अपने गट को मजबूत करने के लिए प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड डेली प्लस। क्यों, क्योंकि ये सब हमें विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, और डेली प्लस में तो एक बहुत अच्छी चीज है, जब वो जर्नी करती है पेट में, तो जहां पे जिस विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है वहीं पे वो, मतलब सवारी, बस की सवारी वहीं पे उतारी जाएगी जहां पे उसका स्टेशन है। नहीं तो दूसरे क्या करते हैं, एक जगह उतार दिया, अब जाओ अपने अपने घर। ये क्या काम करती है, पूरी ट्रैक में जहां जिसको, जैसे विटामिन B12 जैसे वहां पे जाना है, आयरन वहां पे जाना है, प्रोटीन जैसे बड़ी आंत में एब्जॉर्ब होता है तो वहां ले जाना है। तो ये सब, तो आपने देखा कि अगर आपके माइंड में बहुत तनाव 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 तनाव, तो आपके गट के ऊपर असर पड़ेगा। और गट अगर आपकी डिस्टर्ब है, मतलब उसके अंदर फाइबर नहीं ले रहे हैं आप, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, ओमेगा 3 नहीं ले रहे हैं, डेली प्लस नहीं ले रहे हैं, ये अगर आप नहीं ले रहे हैं, फाइबर नहीं ले रहे हैं, प्रोबायोटिक नहीं ले रहे हैं, अगर आप ये सब ले रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपका जो गट है ना, आपसे खिलखिला खिलखिला के बात करेगा। जब आपको कोई बहुत खुशी की बात आती है ना, तो आपके पेट में कैसा होता है, ला देना मेरे बटरफ्लाई, पापा से बताइए। ऐसा लगता है, एकदम मजा आ जाता है, ऐसा लगता है ओ माय गॉड, जब जीत के नशे में आदमी रहता है। दे आर एंजॉइंग, वो जो 2.5 किलो 3 किलो गुड बैक्टीरिया है, दे आर एंजॉइंग द विक्ट्री, दे आर टॉकिंग टू यू, वो उनकी भाषा समझिए,
रावण को भी जब मार दिया गया था तो वहां पे बताते हैं कि माइक्रोब्स को लग गई थी और वो इसलिए वो खत्म हो गया। दैट इज, मतलब माइक्रोब्स आपके लिए एक स्वास्थ्य का प्रमुख स्तंभ है। और इसके अंदर एक समस्या जो मैंने बताई थी आपको कि टाइटनेस ऑफ इंटेस्टाइन अगर लूज होती है तो आप समझ लीजिए आप है ना गठिया भाई, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर, सब बीमारियों के लिए ओपन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंख, अरे किले का अगर दरवाजा ही खुल गया तो फिर तो सब सैनिक आपके अंदर के मारे जाएंगे और बाहर के लोग अपने आप घुस जाएंगे। तो किले का दरवाजा हमारी आते हैं, उसको प्रॉपर रखने के लिए आपको डेली प्लस और ये प्रोटीन है, ओमेगा है, और साथ में जिनको बहुत तनाव है उनको आप ब्राह्मी, और मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा लास्ट में। आज आप देखते हैं टॉक्सिन्स की बहुत बात होती है, डिटॉक्स की बहुत बात होती है, आप देखते हैं बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। कई लोगों को एक्ने हो जाता है, कई बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे ब्लैक, मैं सब कुछ खाती पीती हूँ लेकिन मेरे चेहरे पे ब्लैक स्पॉट है, टॉक्सिन्स हैं। आपने देखा होगा एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, टॉक्सिन्स हैं। डाइजेशन खराब है, बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं और बोले साहब मैं जांच कराते हैं कुछ नहीं निकलता है, टॉक्सिन्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक जिस रूम में सोते हैं उस रूम के अंदर अगर धुआं हो, वहां पे बदबू हो, वहां पे मतलब गंदगी फैली हुई हो, और अगर आप देखिए सोचिए ऐसी अवस्था हो और अगर आप उसमें एक रात सो जाएं तो आपके बीमार नहीं पड़ जाएंगे। सेम कंडीशन हमारे अंदर है, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि अंदर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, हर कोशिका एक फैक्ट्री है, वहां पर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ऊर्जा के उत्पादन के बाद में उसमें से गंदगी जो निकल रही है उसकी सफाई के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना जरूरी है, प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है, प्रॉपर एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। और आजकल इतना टॉक्सिन्स है, लोग बताते हैं कि इंडिया में 10 लाख प्रकार के टॉक्सिन्स किसी न किसी प्रकार से एक व्यक्ति को पूरे जीवन भर में टच करते हैं। अरे टॉक्सिन्स का मतलब क्या है? आप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं वो टॉक्सिन्स है, आप जो खाना खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फ्रेश खा रहे हैं, हम तो सब फ्रेश खाते हैं, दे आर नॉट ऑर्गेनिक। वो कैसे, वो उसमें वो सब डला हुआ फर्टिलाइजर है, उसमें पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड को अगर आप किसी को 2-4 ढक्कन पिलाओ तो ऊपर ही चला जाएगा। अब वो 2-2 बूंद जा रही, थोड़ी थोड़ी सी जा रही है, लेकिन है तो जहर, टॉक्सिन। इसको बाहर कैसे निकाला जाए? और ऊपर से सोने में सुहागा ये कई लोग कुछ आते हैं, जैसे अल्कोहल, स्टॉप इट, निकोटीन, स्टॉप इट। आप अगर रात में बहुत देर तक जगते हैं, स्टॉप इट। अगर आप बहुत डिजिटल रहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब बने, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, जंक फूड खाते हैं, ये सब 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 चीजें आप कम कर सकते हैं। आप बोलेंगे क्या करें साहब, आजकल तो ऐसे ही होता है, स्ट्रेसफुल न्यूज है, स्ट्रेसफुल मीडिया है, स्ट्रेसफुल हाउस है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, इसलिए लोग बोलते हैं स्ट्रेस इज कंपल्सरी एंड स्ट्रेस इज नॉर्मल। नॉट नॉर्मल सर, स्ट्रेस इज ऐसी है कि बादल हट जाएंगे तो सूरज चमकने लगेगा। स्ट्रेस को हटाना है, देखिए कैसे हटा सकते हैं। अपने आप को डिटॉक्स करिए, फिर देखिए आपकी खुशी, फिर हैप्पीनेस देखिए आपके, फिर अंदर की आप जो खुशी देखते हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या आपके हाथ में नहीं, आपका लीवर वो काम करेगा। आपको तो सिर्फ लीवर को मजबूत बनाना है, वो काम आपका लंग करेगा। वो आपको लंग को मजबूत बनाना है, लंग कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। लीवर आपके अंदर से 10 लाख प्रकार के टॉक्सिन्स को ऐसे उठा के फेंक सकता है जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन लीवर के अंदर क्या है दोस्तों, आपको ताकत भरनी पड़ेगी। आपको अपनी प्रणाली, अपना दिनचर्या, अपने न्यूट्रिशन, अपना सप्लीमेंट आपके हाथ में होना चाहिए। मेरे घर में आप आइए, प्रोटीन के 1-1 किलो के खाली डिब्बे देख करके आपको बड़ा मजा आएगा। ओ वाह, डॉक्टर साहब ने इतने, तभी, दिस इज द बॉडी ऑफ न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। मैं अपने आप को यही समझता हूँ। डेली प्लस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सब क्या करते हैं आपके, जैसे किडनी है, किडनी कितना बड़ा आप सोचिए डिटॉक्स सेंटर है, कि जो चीज खराब है उसको बाहर निकालना है, जो चीज अच्छी है उसको रिटेन करना है। देखिए कितनी कितना वाइजली काम करती है किडनी। नाउ यू हैव टू स्ट्रेंथन द किडनी। आपको जो किडनी का जो फूड है, प्रोटीन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, सभी विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर अगर होते हैं ना, और ओमेगा 3 ये सब होते हैं, तो ये क्या करती है, किडनी बहुत अच्छा काम करती है, लीवर बहुत अच्छा काम करते हैं, लंग्स हैं, आप जितना भी ऑक्सीजन लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलता है। आपकी जो आते हैं वो पूरे बॉडी को डिटॉक्स करके जितना भी मटेरियल है बाहर निकाल दें। लीवर क्या करें, कैसे होता है, तो मैं आपको 2-3 एक ग्लिम्स देता हूँ।
आपके लीवर के अंदर एक बहुत बड़ा एक पदार्थ होता है। जैसे आप सोचिए, एक आपके अंदर टॉक्सिन आया जिसके पास में कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब वो क्या काम करेगा, आपके लीवर में, आपके शरीर में जहां भी जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को नोच लेगा। आपके जो कोशिका है उसके मॉलिक्यूल में से वो इलेक्ट्रॉन खींच करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा और वहां पर घाव पैदा कर देगा। दे आर फ्री रेडिकल्स। उनके अंदर क्या होता है, लीवर क्या करता है, जब आप प्रॉपर प्रोटीन अगर लेते हैं, प्रॉपर ओमेगा लेते हैं, वो प्रॉपर बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, और प्रॉपर आप मल्टीविटामिन मिनरल लेते हैं, और साथ में आप प्रॉपर फाइबर लेते हैं, तो वो एक पदार्थ बनाता है, उसका नाम है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन के पास में भंडार है, आप विटामिन सी से भी बड़ा भंडार है उसके। और वो भंडार ऐसा है कि वो ऐसे इलेक्ट्रॉन की बौछार करता है, और जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं सब वही सेटिस्फाई होके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इतना टॉक्सिन्स को दूर करने का जो सेंटर है, डिटॉक्स सेंटर है, वो आपका लीवर। तो आपने पहला काम तो ये करना है कि आपको सब ये सप्लीमेंट लेना है, और साथ में आपको अच्छे से फूड में फाइबर भी लेना है, और ऊपर से भी फाइबर लेना है आपको। इसके अलावा दूसरा तरीका एक होता है कि अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन। प्रोटीन क्या काम करते हैं, ये सब फैट सॉल्युबल होते हैं टॉक्सिन्स। ये फैट सॉल्युबल होते हैं, जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकलेंगे अगर आप ये लीवर काम ना करे तो। इसलिए तो लीवर जो उनका फेल होता है वो फिर बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करते हैं, फैट सॉल्युबल को अमीनो एसिड और ये ग्लूटाथाइन क्या करते हैं, अमीनो एसिड क्या करते हैं, उस टॉक्सिन के साथ में अटैच हो जाते हैं और उसको ऐसा बना देते हैं जो पानी में घुल जाता है। तो यूरिन और किडनी के थ्रू बाहर निकालते हैं, यूरिन और स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए चाहिए आपको, अब दिन भर अगर आपका अमीनो एसिड वही काम करेगा कि गंदगी बाहर निकाल रहा है, तो आपको अमीनो एसिड ज्यादा लेना पड़ेंगे, और वो भी 9 इसेंशियल अमीनो एसिड जो कि खाने में मिलते नहीं है। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 11 बॉडी बना लेती है, 9 कहां से लाएंगे? खाने से। कोई ऐसा फूड बता दीजिए जिसमें 9 के 9 हो। नहीं है। किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार। हाँ, अंडे में होता है, थोड़ा सोयाबीन में अच्छा होता है, लेकिन सब नहीं होते। ऑल प्लांट प्रोटीन इज अ वेगन, और उसको पूरा उन्होंने 9 इसेंशियल अमीनो एसिड का कॉन्सेंट्रेट है। आपको 20 से 30 ग्राम जैसे ही आप लेते हैं, आपका डिटॉक्स सेंटर आपका जो चालू हो जाता है, जैसे वेलनेस स्पा सेंटर होता है वैसा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपका काम समझना है, मैं इसलिए समझा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, कि ये जो प्रोसेस होती है जिससे कि आपका डिटॉक्स होना है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। किसी किसी को सल्फर लगता है। सल्फर, अमीनो एसिड और टॉक्सिन, ये दोनों तीनों मिलकर के क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बाहर निकाल देते हैं। और एक होता है मास्टर क्लीनर। इसमें क्या होता है कि 4 प्रकार के अमीनो एसिड एक ऐसा बॉन्ड बनाते हैं बहुत सारे सब्सटेंस के साथ में मिलके, और एक पदार्थ बनाते हैं, उसको बोलते हैं एनिस्टर। एनिस्टर पूरे सबको क्लीन करता है, और जो भी बच जाते हैं लास्ट में, उसके अंदर एक ग्लूकोऑर्डिनेशन होता है। शायद मैं दूर चला गया। ओके। ओके सर। यस सर, बिल्कुल सही। क्या प्रॉब्लम थी? आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, किसी का म्यूट था तो उससे आवाज आ गई थी, दूसरे किसी ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीम। तो जो मास्टर जो क्लीनर है वो है ग्लूकोरोनाइडेशन। ग्लूकोरोनाइडेशन आपको ज्यादा ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज बता दूं आपको, जितना भी बचा खुचा है, जितनी भी गंदगी है, आपके जो बैक्टीरिया अंदर मर जाते हैं उनकी लाशें हैं। जैसे अपन घर में लाशें रहती है, मरे हुए कीड़े, वैसे बॉडी के अंदर ये मरे हुए बैक्टीरिया, मरे हुए वायरस, इनका गंदगी पड़ी रहती है, उसको ग्लूकोनेशन करता है। इसके लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है, अलोंग विद ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऑल विटामिन, जो B12 वाले विटामिन है, और बहुत सारे मिनरल्स इसमें लगते हैं। ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बना करके एक ऐसा बॉन्ड बनाते हैं और सबको बाहर निकालते हैं। और फिर आप देखेंगे, बोले इतनी जरूरत क्या है? अरे सर, जरूरत इसलिए है कि अभी हमारा न्यूट्रिशन पुअर है, हमें एलर्जी बहुत ज्यादा है। आज जो हमारी सॉइल है उसके अंदर ही विटामिन मिनरल्स नहीं है, इसलिए ऊपर से लेना जरूरी है। आपका एनवायरमेंट देख ली कैसा है, आप खाना ये खाते हैं, आप इतना तनाव में रहते हैं, आप इतने बार बार इन्फेक्शन होते हैं, आप स्मोकिंग एक्सेसिव, कितना आजकल मतलब नो एक्सरसाइज, प्रॉपर कोई स्लीप नहीं लेता है। लीवर ही उसका बेचारा भुगतता है, और आपके जीवन का आधार लीवर। तो लीवर को आधार देना आपका काम है, क्योंकि वो आपके जीवन का आधार है।
ये फ्रेंड है आपका, ये ब्रदर है आपका, जैसे मैंने बोला था ना, ये हस्बैंड है, और ये आपका पेट आपकी क्या है, वाइफ है, और ये आप समझ लीजिए ब्रदर है आपका, या ब्रदर इन लॉ समझ लीजिए। तो ये क्या काम करता है, जितना भी खाना आता है इसके पास आता है हाथों से, और यहां पर आकर के प्रोसेस होता है। यहां पर बहुत सारा निर्माण होता है। यहाँ पे बहुत सारी मैंने बताया आपको, लीवर का काम अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर ऐसे सेल्स होते हैं, कुफर सेल्स बड़े सेल्स होते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन सबको खा जाएंगे, और खुद इसको पकड़ करके, जैसे बोलते हैं ना सुसाइडर, पकड़ा और बाहर, खुद भी बाहर निकल गए स्टूल के थ्रू, और उन सबको भी बाहर ले गए। ऐसे होते हैं ना कई लोग बाउंसर टाइप के। तो इसमें ऐसे होते हैं, बहुत क्लीन कर देता है इम्यून सिस्टम को, ये बहुत स्ट्रेंथन करता है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एल्ब्यूमिन होता है, जो आपका ब्लड प्रॉपरली बहता है सिर से लेके पांव तक। आप सोचिए, एक मशीन यहाँ लगा रखी, छोटा सा पंप पे पंप पंप करता रहता है, और पूरे बॉडी में ब्लड जा रहा है। कितनी फ्लूइडिटी है, कितना कितना उसमें मतलब है, तरलता है कि वो बह रहा है। लीवर बनाता है एल्ब्यूमिन बना के, ब्लड का लॉस ना हो इसलिए क्लॉटिंग एजेंट बनाता है, ताकि कहीं जरा सा ब्लड निकले तो फिर वो अपने आप क्लॉट होके बंद हो जाए। आपका लीवर कई पदार्थ बनाता है, जिससे जितने भी प्रोटीन का निर्माण होता है, मैक्सिमम प्रोटीन का निर्माण। जैसे आप बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ने के बाद में जब आपको एंटीबॉडीज बनती है, वो लीवर बनाता है। आपकी जो बाइल है, जो ये पित्त की थैली जाती है, फिर वो पित्त बनता है, उससे आपके विटामिन ए, डी, ई के सब एब्जॉर्ब होता है। अर्थात ये ग्लाइकोजन, जैसे आपने मीठा खाया, ज्यादा खाया, तो लीवर उसको क्या करेगा, अपने पास रखेगा, ग्लाइकोजन बना के जब आपको जरूरत पड़ेगी रात में दे देगा। फिर आपने खाया, जितना यूज करा उतना करा, क्योंकि ये ग्लूकोज का कंट्रोल करता है। ये बताता है कि कितना इंसुलिन निकलना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, कितना ग्लूकोज होना चाहिए। पूरा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का आधार स्तंभ है ये कौन, लीवर। कई बार आपको ऐसा लगता है, कई लोग जो 1-2 महीने, 1-2 दिन फास्टिंग में रहते हैं ना, फास्टिंग क्या एक सॉल्यूशन है? यस, सॉल्यूशन है। अगर आप 6 घंटे तो ऐसे हो जहां पे थोड़ा बहुत खाना खाएं, और 18 घंटे अगर आप फास्टिंग करते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर एक ऑटोफेगी शुरू हो जाती है, और उसके अंदर सबसे बड़ा फायदा होता है लीवर का। क्यों? क्योंकि लीवर जो है ये बहुत ज्यादा उस समय एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा ना, आपने शराब पी, ना आपने ज्यादा इस पर लोड डाला, ना आपने घी खाया, ना आपने वो खाया, ना आपने ये किया, ना आपने वो किया, अच्छा पानी पिया, और इसको 18 घंटे फ्री कर दिया। तो ये क्या काम करता है, रीअरेंज कर लेता है। जितना भी, जैसे आपको अगर, जैसे हम अर्चना को जब टाइम मिल जाता है कभी, तो वो जो अपने जितने भी उनके वर्कर उनको लगा के ऐसा रीअरेंज कर देती है, कोई आने वाला होता है। तो ये क्या होता है जब आप फास्टिंग करते हैं, दिस इज द वन ऑफ द गुड वे, या फिर एडजुवेंट है अलॉन्ग विद सप्लीमेंट, कि आप अपने को डिटॉक्स कर सकते हैं। क्यों करना है डिटॉक्स लीवर को? अगर आपने ज्यादा खाना खाया, अगर आपने प्रॉपर फाइबर नहीं लिया, अगर आपने प्रोटीन नहीं लिया, बार बार आप प्रोटीन नहीं लेंगे, भूख लगेगी बार बार, ओमेगा नहीं खाएंगे, आपके पूरे बॉडी में अंदरूनी सूजन होगी, जो कि हर बीमारी की जड़ होती है। अगर आपने बराबर विटामिन और मिनरल नहीं लिया, तो ग्लूकोज को ऊर्जा में चेंज नहीं कर पाएंगे, हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को लाइव नहीं रख पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। फाइबर नहीं हुआ, माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आपको पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आज जो हैबिट्स हैं उससे लीवर के ऊपर, नॉन अल्कोहलिक जो शराब नहीं पीते हैं, ऐसे करीबन 70% लोग हैं जो शराब नहीं पीते हैं, लेकिन उनके लीवर में फैट बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा बढ़ता है तो स्टेटो हेपेटाइटिस हो जाता है। मेरे एक फ्रेंड को अभी स्टेटो हेपेटाइटिस हुआ। शराब पीता था, 5-5 पैग लगाता था, समझाते थे मानता नहीं था। स्टेटो हेपेटाइटिस हुई, समझ में आ गई। अब बोलता है मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, क्योंकि यहां से रिवर्सिबल है, यहां से वापस वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर चला गया तो सिरोसिस है, उसके बाद कैंसर, इरिवर्सिबल, सिर्फ ट्रांसप्लांट। होता क्या है, आपकी जो कोशिका जो लीवर की होती है, उसके अंदर फैट जमा होता है, फिर उसके अंदर उसको फैट बढ़ता जाता है, फिर वो न्यूक्लियस डिस्टर्ब करती है, तो उससे वो मरने लगता है, तो फाइब्रोसिस हो जाता है। इस प्रकार से ये लीवर की डिसीज होती है। एक होता है अल्कोहलिक, एक होता है नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक जो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, उनको बहुत जल्दी फैटी लीवर होता है, बहुत जल्दी सिरोसिस होता है, यंग एज में ही हो जाता है। सिरोसिस का मतलब है आपके अंदर जो
अमोनिया बन रही है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का जो बाय प्रोडक्ट है, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालना, ये प्रमुख काम है लीवर का। जब लीवर फेल होने लगता है तो अमोनिया का लेवल बढ़ने लगता है, दारू पीने वाला बेहोश होने लगता है, हेपेटिक कोमा में चला जाता है, नोबडी कैन सेव, सिर्फ ट्रांसप्लांट। तो हम क्यों ऐसी स्टेज में जाएं, हम इसके पहले ही समझ जाएं, क्योंकि इसमें बड़ी कमजोरी। आपको बोले हम कैसे मालूम पड़ेगा हमको लीवर डिसऑर्डर्स है? ऐसे मालूम पड़ेगा आपको, आप थके थके से रहेंगे, सुबह उठेंगे तब भी थके हुए, कहीं खुजली इधर चल रही है, कहीं इधर खुजली चल रही है, अरे यार आज तो मैंने कुछ करा भी नहीं फिर भी खुजली चल रही है। मतलब एलर्जीज, आपकी भूख कम हो जाएगी, आप ऐसे डल डल से रहेंगे, आपको ऐसा देख के लगेगा कि यू आर नॉट वेल। लेकिन अचानक इतना नहीं होता है, इसके पहले की स्टेजेज में हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। लेकिन ये सब लीवर है। एक और कारण है, हमारे अंदर जितना भी पॉल्यूशन होता है, वो जो मैंने बताया था ग्लूटाथायोन का जो टॉक्सिन्स हैं, वो ये वाले हैं। इसके अंदर आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन कम है, हमारे शरीर में से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये सब कैसे बने? ये जितना भी वातावरण में जो पॉल्यूशन है जितना भी है, ये सब हमारे बॉडी में जाता है, लीवर उसको 1 मिनट में क्लीन कर देता है। अल्कोहल का बैड इफेक्ट, आपके लीवर को अगर आप ठीक से सपोर्ट कर दें तो आपका कभी भी वेट, आपका है ना, कंट्रोल में रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में रहेगा, आपको अटैक नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। आपको जो बार बार हेडेक माइग्रेन होते हैं, ये सब यही है, लीवर ही है इसके पीछे भैया। जितनी भी आपके चेहरे पे दाग धब्बे, खुजली, ये वो दाग धब्बे, झाइयां, सब लीवर है। फेस इज द मिरर ऑफ लीवर। आपका ऐसी स्किन हो जाएगी, ऐसे आपके मतलब, आपको ऐसा लगेगा व्हाट इज दिस, कैसे हो गया? आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ लीवर को फूड दिया है। लीवर को मिल्क थिसल एक फूड है इसका बहुत अच्छा, जिसमें सिलीमेरीन है, जिसके अंदर टर्मेरिक है, मिल्क थिसल विद डैंडेलियन। मैं आपको एक बस लास्ट में दूंगा। तो ऐसे करके ये बहुत, आप लीवर तो आपके मूड को इंप्रूव कर देगा, आपको टेंशन से दूर कर देगा, आपको इम्यून सिस्टम बेटर कर देगा। फास्टिंग मैंने बता दिया आपको। फास्टिंग आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप सोच लीजिए कि अगर फास्टिंग आप जितनी बढ़ाते जाएंगे, सबसे अच्छा मैं मान के चलता हूँ वीक में एक बार आप ऐसे करें फास्टिंग, जिसमें कि है ना 18 घंटे भूखे रहें तो ज्यादा बेटर है। और 4 पिलर्स मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया। न्यूट्रीलाइट में आपको एक बताऊंगा, ट्रस्टेड ब्रांड। ऑल प्लांट प्रोटीन इजी इसलिए जरूरी है कि देखो इंडिया में डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना बढ़ती चली जा रही है, वर्ल्ड का कैपिटल बन गया ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी। दिस इज द बेसिक ऑफ ऑल वेलनेस। रीढ़ की हड्डी है वेलनेस की। ये आपके बॉडी में जब जाता है तो आपको भूख बार पाने लगती है, आपको प्रॉपर आपका ग्रोथ होती है, आपके प्रॉपर रिपेयरिंग होती है, आपका हर सिस्टम अच्छे से काम करता है। ओमेगा 3 क्या काम करता है? इसमें ईपी है और डीएचए है। अलसी के तेल में ये सब नहीं है, इसलिए इसको क्या लेना जरूरी है। इससे अगर हम एक रोज लेते हैं, पूरे बॉडी में जो हमारे जो दूसरे तेल हम खाते हैं, वो तेल जो जाके नुकसान करते हैं उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे अभी उधर से शाहीन आई थी तो इधर से उन्होंने ब्रह्मोस मार दी, तो वो बीच में न्यूट्रलाइज हो गई। तो ये क्या काम करता है, जितने भी जो ऐसे तत्व हैं जो हमारे बॉडी में सूजन पैदा करते हैं, उसको ये खत्म कर देता है। ये फूड है हमारी आंखों का, ये फूड है ब्रेन का, ये फूड हमारे हार्ट का, ये फूड है हमारे आंतों का, ये फूड है हमारे जॉइंट्स का, ये फूड है पूरी बॉडी का। टेक इट एंड एंजॉय लाइफ। मैं आपको ये बताऊंगा, डेली प्लस, ये तो वंडरफुल प्रोडक्ट है, इसके बारे में ज्यादा मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि ये एक, आपको इसके बारे में जानने के लिए आपको एक अलग से सेशन, इतना बता सकता हूँ, उसमें डबल लेयर है, रिलीज सिस्टम है, आयरन कहाँ रिलीज करना है, मैग्नीज कहाँ करना है, B12 कहाँ करना है, आयोडीन कहाँ करना है, क्रोमियम कहाँ करना है, ये कौन सी चीज कहाँ रिलीज करनी है बॉडी में, वो सेटअप है पूरा। ऊपर से इसमें माइंड हमारा जो सेरीन रहे, शांत रहे, उसके लिए इसमें टूल है। वंडरफुल, ये सब मिलके टीम वर्क है आपकी बॉडी को बनाने के लिए। फाइबर के, तो मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, फाइबर इज द बेसिक ऑफ योर गट हेल्थ। बाजार और ये फाइबर में अंतर इतना सा है कि इसमें सॉल्युबल के साथ में इनसॉल्युबल फाइबर, जो कि गुड बैक्टीरिया का फूड है। गुड बैक्टीरिया का फूड तो वही है, और इसके साथ में प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। प्री मतलब ऐसा फाइबर जो इंस्टेंट एनर्जी देता है गुड बैक्टीरिया को, तुरंत कॉलोनी बढ़ती है। और इसमें जो बैक्टीरिया है वो एसिड से खत्म नहीं होता, सीधे अल्कलाइन मीडियम में जाके एक्टिवेट होता है बड़ी आंत में, और तुरंत जाके रिजल्ट दिखाता है।
गट आपको ऐसी मिलेगी, आपको माय गॉड, सब बीमारियों की जड़ गट है। गट को सेट करना है तो आपको प्रोबायोटिक और फाइबर आपको सेट कर देगा। और साथ में मिल्क थिसल, ये फ्रेंड ऑफ लीवर है, ये फ्रेंड ऑफ गुड हेल्थ है। मिल्क थिसल का तो मैं इसलिए क्योंकि इसमें जो तत्व है, लीवर की सूजन को दूर करता है। लीवर सबके लिए करता है, लेकिन लीवर के लिए कौन करता है? लीवर के लिए जो आप करते हैं ना, प्रोटीन है, ओमेगा है, डेली प्लस है, ये मिल्क थिसल है, आप लीवर के लिए कर रहे हैं। ऐसा कर्मचारी जो आपका हार्ट है, 1 मिनट में 72 बार धड़क के आपको जिंदा रखता है, उसके प्रति क्या आपकी कोई भावना नहीं है? ये लीवर जो है आपको 24 आवर आपको मतलब सर्विस दे रहा है, डिटॉक्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो प्रोटीन बना रहा है, और लगा हुआ है बेचारा। और ऊपर से अगर हम इसमें और ज्यादा अल्कोहल और ये सब डालना बंद कर दें और इसको सपोर्ट करें मिल्क थिसल से, आप देखिए इसके आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जिसका जवाब। ट्रिपल प्रोटेक्ट, ये विटामिन सी विद लिकोराइज विद टर्मरिक, ये तो ऐसा एक्शन है इसका कि आप, ये ग्रेटेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फार्मूला है, ये ट्रिपल प्रोटेक्ट। और ये जो मैं आपको बताऊं डिटॉक्स करने का, ये एक प्रमुख हमारा जो है हथियार है। कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये डीएनए प्रोटेक्टर है, इसमें 10 प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स डले हुए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। गार्लिक, गार्लिक जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिटॉक्स है, डिटॉक्स का ये मसीहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर जो चीजें पाई जाती है वो और कहीं मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो नेचर का गिफ्ट है। तुलसी है, अश्वगंधा है, अमलाकी है, वसाका है, और ये जितने भी हैं, ये सब हमारे अंदर के डिटॉक्स करते हैं, हमारे फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। ये सब आयुर्वेदिक भी इसलिए हैं क्योंकि ये सब डीएनए फिंगरप्रिंटेड है, और इनके बारे में आप जरूर जानकारी लीजिए जिसने बताया है। मैं मोटे तौर की बात बता रहा हूँ। फूड सप्लीमेंट को हम जानते हैं कुछ सालों से, लेकिन आयुर्वेद को जानते हैं हम हजारों सालों से। ये हजारों साल प्रूवन सिस्टम है। कौन लेके आया है? न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट क्या है? ये एक 90 से ज्यादा सालों से चल, 1934 से 91 ईयर हो गए, हम आप पैदा नहीं हुए थे तब से पूरे वर्ल्ड को सर्व कर रहा है हम। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आपसे कि इन प्रोडक्ट्स को आप सबसे पहले सेल्फ यूज करें, आपका लीवर डिटॉक्स करें, आपकी बॉडी डिटॉक्स करें, आप देखें तो सही आपको क्या मजा आएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरा मैसेज यही है कि देखिए, नॉलेज इज पावर एंड अप्लाइड नॉलेज इज ए ग्रेट पावर। मेरा आपसे यही कहना है कि इसलिए एक स्टार्ट, मैंने आपके अंदर एक भूख जगा दी है, अब आप इसको थोड़ा सा इसको अच्छे से आप अपने देखिए। स्वप्ना मैम है यहाँ पे, गुनका मैम है यहाँ पे, आप देखिए ना कितने सारे लीडर हैं, मनोज सर और संगीता मैम, हम उनको तो मैं 25 साल से जानता हूँ। दे आर ग्रेटेस्ट लीडर, दे आर ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर। गुनका मैम, स्वप्ना मैम, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। और आप कम्युनिटी ज्वाइन करिए सुबह जो 6 से 7, दैट इज फुल ऑफ फन, फुल ऑफ पीस। जो 5 एस्पेक्ट होते हैं ना, फाइनेंशियल तो, स्पिरिचुअल तो, फिजिकल तो, मेंटल तो, ये इमोशनल, उन पांचों एस्पेक्ट्स को एक ही घंटे में आपको फुड मिल जाएगा। ऐसा ये पावर पैक प्रोग्राम है सपना मैम का, उनका मैम का, सर का। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। बैक टू माय होस्ट।